Assalamu alaikum. Myself Asadullah Asad and you are watching Be Master in English. Dear viewers, आज हम दोबारा एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं और ये वीडियो मच और मैनी के बारे में है। हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो में मच और मैनी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए। सो लेट्स बिगिन द लेसन। डियर व्यूअर्स, पहले हम बात करते हैं मैनी की। मैनी का मतलब कई, बहुत सारे, और इसे काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। चंद एग्जांपल्स देखें। डज़ ही नीड मैनी कप्स? क्या उसे कई कपों की ज़रूरत है? आई कांट टीच मैनी स्टूडेंट्स? मैं बहुत सारे तलबा को नहीं पढ़ा सकता। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स? उसके कई दोस्त हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कप्स, स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, इसीलिए इनसे पहले मैनी यूज़ किया गया। दूसरे नंबर पर मच है और मच का मतलब बहुत, ज़्यादा, और इसे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, यानी ऐसे चीज़ों के नाम के जो नाकाबिल शुमार हो। चंद एग्जांपल्स देखें। ही हैज़न्ट मच मनी? उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। शी बाउट मच फूड? उसने ज़्यादा खाना ख़रीदा। आई नीड मच अमाउंट? मुझे ज़्यादा रकम की ज़रूरत है। तो आप नोट कर सकते हैं कि मनी यानी दौलत और पैसा, फूड यानी ग़िज़ा, खुराक, अमाउंट, रकम, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इसीलिए इनसे पहले मच यूज़ किया गया। नोट: बाज़ राइटर्स का कहना है कि मच और मैनी को क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाए, लेकिन ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल वे से आप मच और मैनी को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। डियर लिसनर्स, आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में या इंग्लिश स्पीकर्स को सुना होगा कि वो मच और मैनी के बाद ऑफ यूज़ करते हैं। अब ये मच और मैनी के बाद ऑफ कहाँ लाया जाता है, इसका रूल है कि जब मच या मैनी के बाद और नाउन से पहले आर्टिकल्स आए, यानी ए एन दा, या डेमोन्स्ट्रेटिव्स आए जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, या पॉजेसिव प्रोनाउंस आए जैसे माय, यूअर, देयर, हिज, हर, एट्सेट्रा, तो हम मैनी या मच के बाद वहाँ पर ऑफ लाते हैं। चंद एग्जांपल्स देखें। दे कुडंट ईट मच ऑफ देयर राइस वी गेव देम? कि वो ज़्यादा ना खा सके वो चावल जो हमने उन्हें दिए थे। हाउ मच ऑफ द केक डिड यू ईट? आपने कितना केक खाया? मैनी ऑफ द हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? दूसरे जंग अजीम में कई घर तबाह कर दिए गए। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स आर इंडोलेंट? उसके कई दोस्त कामचोर हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में मैनी और मच के बाद और नाउन से पहले आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं, इसीलिए हमने मच और मैनी के बाद यहाँ ऑफ लाया है। डियर लिसनर्स, अक्सर किसी चीज़ की मिक़दार बताने के लिए जब वो चीज़ आपके करीब हो, आप इशारा करते हुए इतना ज़्यादा और इतना का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब इंग्लिश में इसके लिए दिस मच और दैट मच है अगर वो चीज़ अनकाउंटेबल हो, और अगर वो चीज़ काबिल शुमार यानी काउंटेबल हो तो उसके लिए दिस मैनी और दैट मैनी का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देखें। आई ओनली हैव दैट मच चॉकलेट? मेरे पास सिर्फ इतना ही चॉकलेट है। तो यहाँ पर चॉकलेट की मिक़दार बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार चॉकलेट की यही ही है। दिस मच टी इज़ इनफ? इतनी चाय काफ़ी है। वाई डिड यू बाउट दीज मैनी बुक्स? आपने इतनी सारी किताबें क्यों ख़रीदी? तो आप नोट कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में इतना और इतना ज़्यादा के लिए दैट मच, दिस मच और दीज मैनी का यूज़ किया गया है, और दीज जमा है दिस की। अब बात करते हैं सो मच, सो मैनी की, टू मच और टू मैनी की। डियर व्यूअर्स, सो मच और सो मैनी को तब यूज़ करते हैं कि जब ज़्यादती वाले माने पर ज़ोर देना हो, यानी एक बड़ी मिक़दार बताना मकसूद हो, तो वहाँ पर हम सो मच और सो मैनी का यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस देखें। आई हैव टू अर्न सो मच मनी?
مجھے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے. There is so much cold in Karachi. کراچی میں بہت زیادہ سردی ہے. I have so many books. میرے پاس کئی کتابیں ہیں. Ali met so many friends. علی بہت سارے دوستوں سے ملا. I took so many pictures of the school. میں نے اسکول کی بہت ساری تصویریں لی. تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ان سنٹینسز میں ایک بڑی مقدار پر زور دینے کے لیے so much اور so many کا یوز کیا گیا. اور so کی جگہ آپ very بھی یوز کر سکتے ہیں، پر یہ سیاق اور سباق یعنی کانٹیکسٹ اور کنڈیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب بات رہی too much اور too many کی. too much اور too many کا مطلب ہے بہت زیادہ، ضرورت سے بھی زیادہ، آپ کی کفایت سوچ اور چاہت سے بھی زیادہ. تو وہاں پر too much اور too many یوز کیا جاتا ہے. اب so much اور so many، too much اور too many میں ڈیفرنس کیا ہے کہ so much اور so many کو پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں اسٹیٹمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، جبکہ too much اور too many کو آپ نگیٹیو اسٹیٹمنٹ کے لیے یوز کریں گے. اور دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ so much اور so many کا مطلب بڑی مقدار، جو ضرورت کے مطابق ہو، ضرورت سے زائد نہ ہو. لیکن too much اور too many کا مطلب اتنی مقدار جو آپ کی ضرورت اور سوچ سے بھی زیادہ ہو. ایگزامپلس دیکھیں. I ate too much rice. میں نے بہت زیادہ چاول کھا لیے، یعنی ضرورت سے بھی زیادہ کھا لیے. There is too much salt in the gravy. شوربے میں نمک بہت زیادہ ہے، یعنی ضرورت سے بھی زیادہ ہے. She bought too much expensive dress. اس نے بہت زیادہ مہنگا سوٹ خریدا. مینی کے ایگزامپلس دیکھیں. The traffic has been jammed because there are too many cars on the road. کہ ٹریفک جام ہو چکا ہے کیونکہ سڑک پر بہت ساری کاریں ہیں، یعنی ضرورت سے بھی زیادہ گاڑیاں ہیں. دوسرا ایگزامپل دیکھیں. I can't teach properly because there are too many students in this class. کہ اس کلاس میں بہت زیادہ طلباء ہے، ضرورت سے بھی زیادہ، اسی لیے میں یہاں مناسب طریقے سے نہیں پڑھا سکتا. اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ کی. ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ کو کوانٹٹی اور اماؤنٹ کے بارے میں یوز کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی عدد اور مقدار کے بارے میں پوچھنا ہو تو وہاں پر ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ یوز کیا جاتا ہے. ہاؤ مینی کو کاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ اور ہاؤ مچ کو ان کاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. ایگزامپلس دیکھیں. ہاؤ مینی فرینڈس ڈو یو ہیو. آپ کے کتنے دوست ہیں. ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر دیئر ان دا کلاس. کلاس میں کتنے طلباء ہیں. ہاؤ مچ نالج ڈیڈ یو گیٹ. آپ نے کتنے علم حاصل کیا. ہاؤ مچ بریک فاسٹ ڈو یو ٹیک. آپ کتنا ناشتہ کرتے ہیں.